हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ये जो एमसीक्यू हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ख़ास आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2025 में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उस दिन जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सवाल रहेगा एमसीक्यू आप देखेंगे, इन्हीं सवालों में से कोई सवाल रहेगा तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, मतलब इसको अच्छे से समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे कि हमने आपको कैसा पढ़ाया, आपको पढ़कर कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, नंबर 1, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इनमें से कौन है ऑप्शन है जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन को शो कर रहा है। आप पहले इस बात को समझें, सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है। हमने शॉर्ट लेक्चर में आपको बता दिया, क्या बताया था, जब एस्टर, सपोनिफिकेशन क्या होता है, जब एस्टर किसके साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट, तो ये बनाएगा क्या, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में बनाएगा अल्कोहल, साथ में क्या बनेगा, अल्कोहल। देख लीजिए, क्या ये एस्टर है, नहीं, ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये इथेनोइक एसिड है, ये भी ख़त्म, ये इथेनोइक एसिड है, ये भी इथेनोइक एसिड है, ये भी ऑप्शन ख़त्म। लेकिन क्या ये इथेनोइक एसिड नहीं, ये एस्टर है। एस्टर का पहचान C के साथ डबल O रहा तो ये एस्टर का पहचान है। R और C में डबल O है। अगर CO होता तो कीटोन होता, यहाँ पर C के साथ डबल O है तो ये कौन सा फैमिली है, एस्टर फैमिली। याद रखेंगे कौन फैमिली होगा, एस्टर है। और एस्टर के साथ क्या है, NaOH है। और क्या बना, ये किसका सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे कहते हैं सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट क्या है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये है इथेनॉल, इथेनॉल क्या है, अल्कोहल। तो आप देखिए यही ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है, क्योंकि एस्टर जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे सोडियम इथेनोएट और क्या बना रहा है, अल्कोहल, मतलब इथेनॉल बना रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी नंबर इसका सही ऑप्शन है। ये है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट इक्वेशन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर। रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप जानते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है। आप बताओ, हमने आपको शॉर्ट वीडियो में क्या बताया था, वाटर का हार्ड होना किसके प्रेजेंस में होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जिस वाटर के अंदर होता है वो वाटर हार्ड होता है। चाहे वो कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड जिस वाटर के अंदर होगा वो वाटर क्या होगा, हार्ड होगा। ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, हार्ड वाटर, NaCl तो हार्ड वाटर में नहीं होता है, ये तो सही ख़त्म हो गया। KCl भी नहीं होगा और ये बने, तो ऑप्शन को कैल्शियम क्लोराइड, यस ये हार्ड वाटर है। और हार्ड वाटर को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ हार्डनेस को फ्रॉम वाटर से अगर आप हार्डनेस को रिमूव करना चाहते हैं तो हार्ड वाटर को किसके साथ कंबाइन कर दो, सोडियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन कर दो। तो ये क्या होगा, इससे वाटर का हार्डनेस जो है वो हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। याद रखिएगा, ये हार्ड वाटर है, ये हार्ड वाटर नहीं है। हार्ड वाटर का पहचान कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर आप वाटर के हार्डनेस को ख़त्म करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप ये सोडा का इस्तेमाल करेंगे, NO2CO3, जिससे रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर से हार्डनेस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है, क्योंकि हार्ड वाटर में यही आयंस होता है, ये और ये नहीं होता। और इसी को हटाना है, रिमूव करना है, तो इसका रिएक्शन NO2CO3 के साथ कराना पड़ेगा, जिससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, असर्शन और रीज़न बेस्ड सवाल है। क्या है असर्शन, क्या फ्लोइंग आर द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़। क्या ये आप चवले देखना है, क्या ये होमोलोगस सीरीज़ है। ये देखिए वो होमोलोगस सीरीज़ है कि नहीं। आप जानते हैं होमोलोगस सीरीज़ किसको कहते हैं। होमोलोगस सीरीज़ हमने शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया। होमोलोगस सीरीज़ किसको कहते हैं, जब दो मेंबर्स के बीच क्या हो, CH2 का डिफरेंस आता हो और दोनों मेंबर सेम फंक्शनल ग्रुप का हो तो उसे आप होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं, मतलब एक के बाद एक। आप इसका नाम जानते हैं, देखिए ये एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। और ये अल्कोहल फैमिली है तो इसके आगे क्या लगाते हैं, ANOL, मेथनॉल। आप जानते हैं यहाँ भी कितना कार्बन, दो कार्बन के साथ एथ, साथ में AN लगा देंगे और OH के वजह से OL लगाएंगे तो ये क्या होगा, एथनॉल। और यहाँ कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन, 3 को बोलते हैं प्रोप, साथ में AN लगा देंगे और इसके वजह से अल्कोहल का OL लगा देते हैं, ये होगा प्रोपेनॉल।
तो इमेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब यस, ये सब क्या होमोलोगस सीरीज़ है, क्योंकि इन तीनों का फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, OH OH OH, और दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। अब देखो इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। अगर हम CH2 इसमें लॉस कर दे तो ये कंपाउंड बन जाएगा, गौर से देखना, CH2 हटा दे तो अगर इन दोनों में कितना का डिफरेंस, बताओ कितना का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। कैसे, अगर हम इस कंपाउंड से CH2 हटा दे तो ये क्या, ये बन जाएगा कंपाउंड, एक हटा दो CH2 तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH। मतलब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, CH2 का है, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। तो असर्शन तो करेक्ट है क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज है। अब रीजन देख लेते हैं, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफर बाय CH2 यूनिट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ये बिल्कुल सही है। ऐसा सीरीज जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो बट डिफरेंट किसके अंदर हो, CH2 का डिफरेंट हो। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, CH2 का डिफरेंट है, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो ये होमोलोगस सीरीज है। मतलब असर्शन और रीजन करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये होमोलोगस सीरीज बेस्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्या पूछ रहा है, IUPAC सिस्टम द अल्कोहलिक ग्रुप इज कॉल्ड। अल्कोहलिक ग्रुप बहुत आसान है, अल्कोहलिक ग्रुप समझते हैं, अल्कोहल फैमिली का। तो अल्कोहल का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, याद रखना, देखो यहाँ पर बता दे रहे हैं, अल्कोहल का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है अल्क प्लस AN प्लस OL, क्योंकि अल्कोहल का लास्ट अब क्या होता है, अल्कोहल, तो इसका नाम होता है अल्केनॉल। क्या नाम होगा, अल्केनॉल। अगर आपको लिखना है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड का कैसे लिखते हैं IUPAC नेम, पहले लिखना अल्क प्लस AN प्लस एल्डिहाइड का लास्ट लफ्ज आता है, लास्ट जो सफिक्स आता है वो एल आता है, इसका नाम क्या होगा, अल्केनल, अल्केनल, याद रखिएगा। अगर आपको लिखना है कीटोन का, तो कीटोन का क्या लिखते हैं, अल्क प्लस AN प्लस ONE, क्या बन जाएगा, अल्केनॉल, 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 याद रखना, अल्केनॉल, अल्केनॉल याद रखा, ये अल्केन, KANONE, अल्केनॉन हो जाएगा ये। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लिखा होता है, अल्क प्लस AN प्लस OIC, तो नाम क्या होगा, अल्केनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, अल्केनोइक, अल्केनोइक एसिड हो जाएगा। अल्क बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन को, बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन को। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे दें, जैसे यहाँ पे लिखो CH3OH, बताओ ये किसका ग्रुप है, ये अल्कोहल का ग्रुप है। तो अल्कोहल में कितना कार्बन है, ये अल्कोहल है, तो नाम कैसे लिखते हैं, अल्कोहल का एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, साथ में क्या जोड़ दो, Al, साथ में OL, तो क्या हो जाएगा, मेथनॉल। जैसे CH3CH2OH, ये दो कार्बन, ये यहाँ पे भी अल्कोहल है, तो दो कार्बन का नाम क्या होता है, एथ, साथ में जोड़ दो N और साथ में OL, क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ये था अल्कोहल के लिए, ठीक है। एल्डिहाइड का देखना, एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है, CHO। एल्डिहाइड के कार्बन को भी काउंट किया जाता है, तो टोटल कितना कार्बन है, दो कार्बन, तो दो का नाम हो गया एथ, साथ में N, साथ में Al, क्या नाम हो जाएगा, ये इथेनॉल, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेनॉल। अगर ये देख लो SCHO रहता तो क्या ये एल्डिहाइड है, यस एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एक कार्बन का नाम क्या होगा, मेथ, साथ में N, साथ में Al, मेथेनॉल हो जाएगा। तो IUPAC आपको हम सिखा, क्लास में बहुत अच्छे सिखा चुके हैं। तो इसमें कौन सा ग्रुप पूछ रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप पूछ रहा है। अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल फैमिली, तो अल्कोहल का IUPAC क्या कहलाता है, अल्केनॉल। तो इसका जवाब क्या, अल्केनॉल ग्रुप में होता है। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड पूछता तो एल्डिहाइड का आंसर क्या होता, अल्केनल फैमिली आता, अल्केनल ये होता एल्डिहाइड के लिए, और ये किसके लिए है, कीटोन के लिए, ONE कीटोन के लिए। और अगर OE कहता तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, अल्केनॉल है, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल फैमिली है, अल्कोहल का फैमिली का IUPAC नेम क्या होता है, अल्केनॉल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन का 3 फॉर्म होता है, 2 फॉर्म होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर कौन आता है, अल्केन आता है, और अनसैचुरेटेड के अंदर कौन आता है, अल्कीन आता है और अल्काइन आता है। क्योंकि अल्कीन में होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड इसमें होता है। सिंगल बॉन्ड वाले को कहते हैं सैचुरेटेड, तो ये ग्रुप तो नहीं आएगा। जो अनसैचुरेटेड किसके अंदर आता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अल्कीन और अल्काइन के अंदर आता है। क्या प्रोपेन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि अल्कीन फैमिली के अंदर आता, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। प्रोपीन हाँ होगा, नहीं लग रहा, मतलब ये अल्कीन फैमिली का, तो अल्कीन अनसैचुरेटेड के अंदर आता है। अल्काइन, ये भी अनसैचुरेटेड में आता है। अल्कीन अल्काइन अनसैचुरेटेड के अंदर आता है, याद रखिएगा। ये है क्लोरोप्रोपेन, एन आ रहा है, एन मतलब ये अल्कीन फैमिली का, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है,
2 एंड 3 देख लीजिए, 2 एंड 3 है कहीं पर, यस 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया, 2 एंड 3 ये सही ऑप्शन है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन एडिशन ऑफ अल्कलाइन केमिनोफोर टू वार्म इथेनॉल। आपको हमने शॉर्ट्स वीडियो में बताया है सॉल्यूशन, याद रखिए। एडिशन ऑफ अल्कलाइन केमिनोफोर का एडिशन है किसके अंदर, इथेनॉल का। आप जानते हैं जब इथेनॉल का जब को आप इथेनॉल में क्या ऐड कराते हैं, अल्कलाइन केमिनोफोर ऐड करते हैं तो केमिनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो ये इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है। और आपको हमने बताया था कि इथेनॉल किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, इथेनोइक एसिड में। किस में, इथेनोइक एसिड में हो जाता है ऑक्सीडाइज। कंबशन नहीं कह रहे हैं, अगर इथेनॉल का कंबशन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन करा रहे हैं यहाँ पर। ऑक्सीडेशन मतलब ये केमिनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और केमिनोफोर जैसे ही ऐड होता है इथेनॉल में तो ये इस इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में चेंज कर देता है, जिसका कलर होता है कलरलेस। मतलब ये जो अल्कलाइन का कलर जो पिंक होता है, केमिनोफोर का कलर जो पिंक होता है, उस पिंक कलर को बना देता है कलरलेस। इथेनोइक एसिड का कोई कलर नहीं होता, एक ऐसा सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन है। तो क्या पूछ रहा है, ऑन एडिशन ऑफ केमिनोफोर वार्म इथेनॉल द पिंक कलर। तब केमिनोफोर किस में डिसॉल्व होएगा, इथेनॉल के अंदर ऐड होएगा, या इथेनॉल केमिनोफोर में ऐड होगा तो क्या होगा, केमिनोफोर का कलर कैसा होता है, पिंक होता है। क्योंकि इथेनॉल केमिनोफोर में ऐड हुआ है तो इथेनॉल किस में बदल जाता है, इथेनोइक एसिड में बदल जाता है, जिससे पिंक कलर को ये डिसअपियर कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो इसका सही जवाब क्या है, डिसअपियर, ऑप्शन नंबर सी। तो पिंक कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर होता है। किसका पिंक कलर, केमिनोफोर का पिंक कलर डिसअपियर क्यों हो गया, क्योंकि ये एथेनॉल के साथ रिएक्शन किया। एथेनॉल जैसे ही केमिनोफोर के प्रेजेंस में आता है तो इथेनोइक एसिड बनाता है, जो होता है कलरलेस होता है। और यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि केमिनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है। और किस में ऑक्सीडाइज करता है, इथेनोइक एसिड में। हमने ये पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया आपको। तो ये आपका सही जवाब है डिसअपियर, याद रखें पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। विनेगर इज़ अ सॉल्यूशन। विनेगर जो सॉल्यूशन है किससे तैयार किया था, ये एनसीईआरटी का बहुत आसान सा पॉइंट है। 5 to 8% एसिटिक एसिड लिया जाता है, किसमें, वाटर के अंदर। 5 से 8% जब एसिटिक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो उससे बनता है विनेगर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है। ये बहुत आसान सा सवाल था। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद रख लेंगे 5 to 8%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन आयंस इन सोप एंड डिटर्जेंट। जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है, आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, नॉन पोलर कंपाउंड होता है। हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर कंपाउंड होता है, और वाटर क्या होता है, पोलर कंपाउंड होता है। तो हाइड्रोकार्बन वाटर से क्या होगा, रिपेल करेगा। जब कोई चीज़ वाटर से रिपेल करती हो तो उसे आप हाइड्रोफोबिक कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है उसे आप कहते हैं हाइड्रोफिलिक। तो आप जानते हैं कि एक टेल होता है और एक सोप और डिटर्जेंट में एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड जो होता है वो पोलर होता है, तो ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। तो जो हाइड्रोकार्बन होता है वो किधर, वो वाटर से क्या होगा, रिपेल करेगा। और जो वाटर से रिपेल करता है उसे हाइड्रोफोबिक नेचर कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हाइड्रोफोबिक होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है, और नॉन पोलर वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं होता बल्कि रिपेल होता है। और जो वाटर से रिपेल हो सब क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। यहाँ पे टेल, हाइड्रोकार्बन टेल कहलाता है। और हेड क्या होता है, पोलर होता है, वो वाटर के अंदर वाटर से अट्रैक्ट होता है, उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है हाइड्रोकार्बन, तो इसका सही जवाब है हाइड्रोफोबिक। देखते हैं ये सवाल क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथनॉल। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल किस ग्रुप का होता है बताओ, अल्कोहल का। किसका होता है, अल्कोहल फैमिली का होता है। याद रखिएगा अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला याद कर लेना, CnH2n+2O। ये होता है अल्कोहल फैमिली का फॉर्मूला। जो इसके अंदर आएगा वो अल्कोहल फैमिली के अंदर होगा। मिथनॉल भी अल्कोहल का फैमिली है। और देखो कौन कौन अल्कोहल के अंदर आता है, यहाँ पे सेट करो। यहाँ पे सबसे पहले कार्बन, देखो यहाँ पे जितना N रखोगे उसका 2 गुना करना और 2 जोड़ देना है और O लगा देना है, तो ये अल्कोहल फैमिली के अंदर आएगा। तो यहाँ पे कार्बन का 2 गुना, 2 2 4 + 2 कितना हो गया 6, और O, यस ये अल्कोहल फैमिली के अंदर आता है। मतलब ये मेथनॉल से मिलेगा, क्योंकि मेथनॉल भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल फैमिली है। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। पूछ रहा है डज नॉट, पूछ रहा है होगा नहीं, कौन नहीं है। देखिए यहाँ पर कार्बन का कितना है 4,
4 गुना, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 2 ज़ा 8 + 2 10 ओ, ये भी अल्कोहल फैमिली इस सेट का है ना। अगर यहाँ पे तुम 4 रख दो तो 4 4 2 ज़ा 8 + 2 कितना हो गया 10 और ओ, ये किसके अंदर आएगा अल्कोहल फैमिली, तो ये भी अल्कोहल फैमिली का पार्ट्स है। ये वाला चेक कीजिए, देखिए 7, यहाँ पे 7 रख दो, 7 7 2 ज़ा 14 14 + 2 कितना है 16, तो 7 का दुगना + 2 16 हो गया और ओ, ये भी कौन फैमिली है अल्कोहल फैमिली। लेकिन ये अल्कोहल फैमिली नहीं, क्योंकि ये C5 5 2 ज़ा 10 12 नहीं, अगर 12 होता तो अल्कोहल फैमिली के अंदर आता, तो ये अल्कोहल फैमिली के अंदर नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहा है, क्योंकि कार्बन का 2 गुना + 2 ओ, कार्बन का 4 है, 4 2 ज़ा हो गया 8 और +2 10 हो गया 7 2 ज़ा हो गया 14 + 2 कितना हो गया 16, तो ये आपका आंसर हुआ 5। ये किसके अंदर है याद रखना, कार्बन का N और इसका 2 गुना के साथ अगर O रहा तो ये किसके अंदर आएगा, ये बताएगा कीटोन को या एल्डिहाइड को। CnH2n ये कीटोन को शो करता है और एल्डिहाइड को शो करता है CnH2nO, तो 5 5 2 ज़ा 10 हो, तो ये एल्डिहाइड या कीटोन को शो करेगा। आप जो चेक कर सकते हैं आप किसको शो करने वाला है, ये फॉर्मूला हमने बता दिया, ये अल्कोहल के लिए, तो ये आपका ऑप्शन है, सही ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एलिमेंट P, ये देखो यहाँ पर P एक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ है 2 और 4। उसके बाद Q एलिमेंट है, Q है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ है 2 और क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, 2 और 6। आप जानते हैं 2 और 4 किसको शो करता है, कार्बन को, और 2 और 6 किसको, 6 और 2 कितना हो गया 8, तो 8 किसका होता है ऑक्सीजन का होता है, और कार्बन ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से 2 4 कार्बन को शो करता है, 4 और 2 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है कार्बन का, 6 और 2 8 किसका होता है ऑक्सीजन का। कार्बन ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और शॉर्ट लेक्चर में आपको हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या बनता है OC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। तो O किसको माना था आपने Q को, तो ये हो गया Q, और C किसको माना था P को, तो हो गया P और ये हो गया Q डबल बॉन्ड P डबल बॉन्ड Q, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया C ऑप्शन हो गया, ये सही ऑप्शन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, इनमें से कौन डबल बॉन्ड नहीं है। सल्फर का तो स्ट्रक्चर आप जानते हैं, बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें तो डबल बॉन्ड मिलता ही मिलता है, तो इसमें तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। NH3 का आप जानते हैं NH3 3 हाइड्रोजन, ये आपको शॉर्ट वीडियो में हम बता चुके हैं, और यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे सब आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अभी तुरंत बताया OC डबल बॉन्ड O, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे लोन पेयर होता है, इसमें नहीं। ऑक्सीजन को जानते हैं O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बनता है, तो इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया NH3। इसी में डज नॉट कंटेन अ डबल बॉन्ड, तो NH3 का स्ट्रक्चर सब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये क्या है सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम। देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और ये अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बताया था शॉर्ट में, ये सोडियम नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पर अटैक करे, जिससे क्या बनता था C2H5 और ONA, याद आ रहा है आपको, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रहा था, इसका नाम क्या है ये बताया था, इसका नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम क्या है सोडियम एथॉक्साइड, शॉर्ट वीडियो में बता चुके हैं आपको, प्लस हाइड्रोजन। जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर हो गया C, सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग द सेम होमोलोगस सीरीज, इनमें से कौन है जो सेम होमोलोगस सीरीज से मैच नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग नहीं करता सेम होमोलोगस सीरीज से। गौर से देखिए आप क्या है, कौन फैमिली किसका है और किसका नहीं है। यहाँ पे देखिए मीथेन है, और यहाँ पे क्या है इसे इथेन कहते हैं, और ये क्या है प्रोपेन, और डज नॉट बिलोंग द सेम होमोलोगस सीरीज। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ाया है, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। देखिए इनमें सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द सेम होमोलोगस सीरीज, इनमें से कौन है जो सेम होमोलोगस सीरीज को शो नहीं करता है। तो देखिए ये मीथेन है, आप जानते हैं ये किसका फैमिली, ये इथेन है, मीथेन इथेन, और ये क्या है ये प्रोपीन है, और ये क्या है प्रोपेन है। तो तीन जो ग्रुप है अल्कीन फैमिली का, आप जानते हैं अल्कीन को पहचान कैसे करते हैं, जितना कार्बन है उसका 2 गुना करो, उसमें 2 जोड़ दो, तो कार्बन यहाँ पर 1 है, इसका 2 गुना कीजिए 2 हो गया, और फिर 2 जोड़ दीजिए,
तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब ये अल्केन फैमिली का, जिसमें आप कार्बन का 2 गुना करके 2 जोड़ने पर जितना हाइड्रोजन आता है उसे अल्केन फैमिली कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 2 सा कितना हो गया 6, ये 2 गुना है, तो जिसमें कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन हो वो अल्कीन फैमिली के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, अल्कीन के अंदर। अब देखो कार्बन का 2 गुना प्लस 2, 2 2 सा 4 प्लस 2, तो जिसमें 2 गुना करके 2 जोड़ रहे वो अल्केन फैमिली के अंदर आएगा। तो देखो यहाँ पे 3 2 सा 6 प्लस 2, तो ये भी किसके अंदर, अल्केन। तो ये अल्केन अल्केन अल्केन, तो सेम ग्रुप में जो आता है वो होमोलोगस सीरीज होता है। अल्केन जानते हैं ना, ये क्या है आपका, जानते हैं मीथेन, इथेन और ये प्रोपेन, ये तीनों क्या है, होमोलोगस सीरीज। और ये तो अल्कीन फैमिली का फैमिली ही अलग हो गया, तो ये आपका ऑप्शन है, ये होमोलोगस सीरीज को शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। आप जानते हैं किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स होता है, कार्बन का 3 को डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेंस, तो कार्बन का ये एलोट्रॉप है, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर ये क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल का ये कैसा काम करता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट क्या बताता है, हमने शॉर्ट वीडियो में बता दिया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इथेनॉल के से क्या निकाल लेगा, वाटर बाहर निकाल लेगा। तो बताओ इससे जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 और 1 2 कार्बन, 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे O है। देख लीजिए गौर से, यहाँ पर ये है इथेनॉल। इससे वाटर निकाल दो, वाटर क्या होता है, H2O बाहर निकाल दो, H2O 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दो और 1 ऑक्सीजन बाहर निकाल दो। तुम लॉस करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन लॉस करो तो ये हो गया 4 और 1 ऑक्सीजन खत्म, तो क्या बचा C2H4 मतलब इथीन। और हम लोग सब जानते हैं कि ये इथेनॉल का जब भी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो वो डिहाइड्रेशन होता है, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो क्या बनेगा, इथीन का फॉर्मेशन होगा। तो इसका जवाब है C2H4। ये आपका सही जवाब है। बस 2 क्वेश्चन और है, इसको ये सवाल को गौर से देखते हैं। क्या बोल रहा है, विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। आप ये क्या है बताओ, इथेनोइक एसिड, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन है, 2 कार्बन से जो बनता है उसे बोलते हैं एथ, 2 कार्बन को एथ, साथ में एन, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसको बोलते हैं OIC, ओइक एसिड। तो इसका नाम है इथेनोइक एसिड। यह है इथेनोइक एसिड और ये इथेनॉल। आपको आंसर याद आ गया होगा, जब इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, C के साथ डबल O है, मतलब किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एस्टर बना रहा है। तो जब इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो वो एस्टर बनाता है। हमने वन शॉर्ट वीडियो में आपको बताया है, उसे कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जब इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है एस्टर, इसे कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एडिशन क्यों नहीं हुआ, एडिशन का मतलब क्या होता है, किसी भी अनसैचुरेटेड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर किस में फॉर्म में लाना, सैचुरेटेड। आपके एडिशन में यही एग्जांपल दिया हुआ है, और भी आता है एडिशन के अंदर, हाइड्रोजनेशन आप में दिया हुआ, एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन वाला एग्जांपल याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे अनसैचुरेटेड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में किस बनाना, सैचुरेटेड में। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे C2H4 ये क्या है, इथीन है, इसे क्या बोलते हैं, इथीन। इसको हाइड्रोजन के साथ ऐड करा दो तो क्या बन जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट होगा यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, इथेन। तो देखो इथीन से क्या बन गया, इथेन बन गया। तो इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन, मतलब सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में बदलना। ठीक है, तो आपने ये सुन लिया होगा, वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी, आपने ये सब सुना होगा। वो किसके अंदर जो वो क्या है, आपने इन सब का कन्वर्जन जो होता है वो एडिशन रिएक्शन ही में तो होता है ना, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। ये पढ़े। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है सनलाइट के प्रेजेंस में, ये भी वन शॉट में आपको बता दिया है। देख लीजिए आगे, CH4 क्या होता है, 1 क्लोरीन इसके अंदर आता है, 1 हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। जब 1 क्लोरीन इसके अंदर आएगा, हाइड्रोजन बाहर निकले तो क्या होगा, 1 हाइड्रोजन बाहर निकलने की वजह से ये हो गया CH3, और 1 क्लोरीन के ऐड होने से बना Cl, तो क्या बन जाएगा CH3Cl। और 1 क्लोरीन यहाँ बचा है, क्योंकि 1 क्लोरीन तो यहाँ चला गया तो बचा 1 क्लोरीन, और यहाँ 1 हाइड्रोजन इसके साथ अड़ गया तो HCl बाहर हो जाएगा। क्या मतलब है, मतलब इस कंपाउंड जब भी ऐसा क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन होगा तो CH किसका सब्स्टिट्यूट होता है, याद रखिएगा HCl को लॉस कर देना के लिए, बस -HCl को बाहर निकाल दो, 1 क्लोरीन बाहर निकाल दो, 1 हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, बस ये हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। ये भी वन शॉट में हमने आपको सिखा दिया है, इसे याद रख लीजिए आप। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, जैसे हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्किन अल्काइन, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। जैसे अगर इथेनॉल को अगर आप बर्न करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग करोगे तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, 2 प्रोडक्ट याद कर लेना कंबशन में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अल्केन अल्किन अल्काइन या इथेनॉल ये सब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोवाइड करेगा। ये था आपका ऑप्शन नंबर, ये यहाँ बता दिया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, कार्बन कंपाउंड का। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट IUPAC नेम। हमने IUPAC नेम से ये सवाल लिया है, तो देखिए ऑप्शन कहाँ से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है काउंटिंग वहाँ से करना है आपको, बहुत सिंपल है। 1
2 3 4। अगर हम इधर से काउंटिंग करते तो 3 पे OH आता फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से काउंटिंग 2 पे, लिस्ट नंबर मतलब लिस्ट नंबर लेना होता है। तो 2 पे आ रहा है OH। बताओ पहले कार्बन कितना है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। पहले कार्बन चेन कितने का है, 4 का है, तो 4 को बोलते हैं ब्यूट। साथ में लगा दो AN, सब सिंगल बॉन्ड है, AN ब्यूट। और कितने पे आया है, 2 पे आया है OL। अल्कोहल का लास्ट टर्म क्या होता है, OL। ई कैंसिल हो जाता है क्योंकि O के बाद अगर ई दिखेगा तो ई को क्या करना है, कैंसिल। ई याद रखिएगा आप, O से पहले अगर आपको ई दिखेगा तो ई को क्या कर देना होता है, कैंसिल कर देना होता है। तो ये होगा ब्यूटेन, ए नहीं बल्कि लिखेंगे ब्यूटेन 2ऑल। तो इसको मिलाकर भी लिखा जाता है कैसे, 2 ब्यूटेनॉल। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये तो करेक्ट है, इनमें गलत नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, ये कौन सा फैमिली, कीटोन फैमिली। तो कौन करते हैं, कीटोन कहाँ से पहले आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो पहले चेन का नाम क्या हो गया, 5 कार्बन का चेन है, तो 5 को बोलते हैं पेंट। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। साथ में लगा देना एन, पेंटेन हो गया। और 2 पे आया है कीटोन। कीटोन का लास्ट टर्म क्या होता है, ONE। तो इसको मिलाकर तुम क्या लिखोगे, 2 पेंटेनॉन। तो यहाँ पे सिर्फ पेंटेनॉन लिखा हुआ होना चाहिए, 2 पेंटेनॉन। तो ये क्या हो गया, यही आपका आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यही नहीं बोला था ना, इनमें से कौन करेक्ट इस करेक्ट IUPAC नेम। इसमें पूछा था कौन इसमें करेक्ट है, तो ये तो करेक्ट है। अच्छा, इज़ नॉट करेक्ट कर लो, इज़ नॉट करेक्ट, इज़ नॉट करेक्ट होगा, ये क्वेश्चन कर लेना है। अब इज़ नॉट करेक्ट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इज़ नॉट करेक्ट। ये तो इनकरेक्ट। अभी वाला चेक कर लेते हो, देखो ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक ही नंबर पे आ रहा है पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा हो गया। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। साथ में लगा दो एन, ब्यूटेन। और 1 पे आया है ये फंक्शनल ग्रुप COOH को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो बोलते हैं 1 एल्डिहाइड का लास्ट टर्म क्या होता है, एल। तो ये हो गया ब्यूटेन 1Al 1 अल। तो मिला के लिख दो, क्या होगा, 1 ब्यूटेनल। 1 को लिखो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया ब्यूटेनल, ये भी सही है, ब्यूटेनल। ये आपको IUPAC ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया क्लासरूम में, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में समझाया। अगर आप पढ़े हुए हैं तो इसके कोई मुश्किल नहीं। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पहला कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 का नाम क्या हो गया, ब्यूट। साथ में एन, ब्यूटेन हो गया। और इसका लास्ट टर्म क्या लगता है, COOH का, ओइक एसिड। तो बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो वो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ये भी क्या है, करेक्ट है। तो ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे पेंटेनॉल लिखा था, होना क्या चाहिए, 2 पेंटेनॉन लिखा हुआ, पेंटेनॉन। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए उस स्टूडेंट के पास जो इस बार तैयारी कर रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम देने वाले हैं। और कमेंट्स करना नहीं भूलिए ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर का आपको MCQ और क्वेश्चंस वगैरह बना के दें।